नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है बड़ी बहस का, जिसमें आज हम बात करेंगे खेल खेल में मुसलमान बनाने वाले वीडियो गेम की। देश में जिहादियों द्वारा हिंदुओं का धर्मांतरण कराने का खेल लगातार जोरों पर है और अब इन जिहादियों के निशाने पर हैं हिंदुओं के नाबालिग बच्चे। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। इन जिहादियों ने अब हमारे और आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यूपी के गाजियाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है। यह मामला न केवल चौंकाने वाला है बल्कि हैरान और परेशान करने वाला भी है। दरअसल हुआ यूं कि गाजियाबाद में जैन समाज के एक उद्यमी का 17 साल का बेटा जिम जाने की बात कहकर दिन में 5 बार घर से बाहर निकलता था। परिवार को शक हुआ कि भला एक दिन में 5 बार जिम करने कौन जाता है। लड़के का पीछा किया गया तो यह पता चला कि वो दिन में 5 बार की नमाज पढ़ने मस्जिद जाता है। ये देख फैमिली के होश उड़ गए। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने जो खुलासा किया वो और भी चौंकाने वाला रहा। पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन गेम खिलाने वाला एक ऐसा गैंग एक्टिव है जो पहले गैर मुस्लिम लड़कों को हराता है, फिर गेम जीतने के लिए उनसे कुरान पढ़वाता है और कुरान पर भरोसा कायम हो जाए इसलिए यह गैंग खुद हल्का खेलकर इन लड़कों को जितवा देता है और यहीं से ब्रेन वॉश और धर्मांतरण का खेल शुरू होता है। इस जिहादी गैंग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के 4 नाबालिग लड़कों का धर्मांतरण कराया है। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है और कहा यह जा रहा है कि यह संख्या कहीं ज्यादा है, यानी कि जो संख्या है वो और भी ज्यादा हो सकती है। और इस जिहादी गैंग के तार हिंदुस्तान में न केवल यूपी से महाराष्ट्र तक जुड़े हुए बल्कि यूरोप तक पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। पुलिस ने इस मामले में मस्जिद के एक मौलवी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी को गिरफ्तार किया है, जो गैंग का सरगना भी है। ऐसे में सवाल यह है कि यूपी में धर्मांतरण विरोधी कानून होने के बावजूद यह जिहादी गैंग एक्टिव कैसे हो गया। इस जिहादी गैंग को कानून, सरकार और प्रशासन का कोई खौफ क्यों नहीं था? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। धर्म परिवर्तन कराने के लिए जिहादी गैंग ने अब नया तरीका निकाला है। अब ये जिहादी कंप्यूटर स्क्रीनों और मोबाइल स्क्रीनों के जरिए हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं। चौंकिए नहीं, ये सच है। हम आपको बताते हैं कि कैसे ऑनलाइन धर्मांतरण का खेल चल रहा है। फोर्टनाइट नाम के गेमिंग ऐप के जरिए हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है, जहां मुस्लिम लड़के फेक आईडी बनाकर हिंदुओं को कुरान की आयत पढ़ने के लिए कहते हैं और ये भरोसा दिलाया जाता है कि अगर कुरान की आयत पढ़ेंगे तो गेम में जीत जाएंगे। यहाँ से शुरू होता है जिहादियों का खेल और जो हिंदू इसमें फंस गया वो फिर बिना नाम बदले, बिना खतना कराए मुसलमान बन जाता था, क्योंकि गेम के 3 स्टेज ऐसे ही डिजाइन किए गए थे। धर्मांतरण के ये डिजिटल खेल के तार यूपी से लेकर मुंबई तक जुड़े हुए हैं। ये मामला तब सामने आया जब गाजियाबाद के एक डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दरअसल परिवार के बेटे की हरकत का उस वक्त पता चला जब उनका बेटा घर में इस्लामिक क्रियाएं करने लगा। इस पर परिवार ने सख्ती से पूछताछ की, तब जाकर जिहादी गेम का खुलासा हुआ। पुलिस या तंत्र भी मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत हरकत में आया और अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही गाजियाबाद पुलिस की एक टीम मुंबई के लिए भी रवाना हो गई। गेम के जरिए अब तक 4 नाबालिगों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। बहरहाल अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि जांच में और क्या खुलासा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देखिए, 30 मई को थाना कबीरनगर में बहला फुसलाकर धर्मांतरण करने का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि 2 लोग नामजद थे। इसमें बद्दो नाम के एक व्यक्ति की डिजिटल आइडेंटिटी के बारे में हमको पता लगा था, जिसका कि हमारे साइबर ब्रांच ने जिस पे काम करा है, जिससे हमको उनका असली नाम पता लगा, जिनका नाम शाहनवाज मकसूद खान है, जो कि साजिया अपार्टमेंट, थाना बुमरा, जनपद ठाणे, महाराष्ट्र के हैं। इनकी गिरफ्तारी हेतु हमने टीम बनाकर रवाना कर दी है। साथ ही साथ इसमें एक मौलवी का नाम आया था, जो कि सेक्टर 23 संजय नगर जामा मस्जिद में 2 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे। पूछताछ में हमको पता लगा है कि इनका नाम नन्नी उर्फ अब्दुल रहमान है, जो कि मूलतः बलिया के रहने वाले हैं, पर इनकी काफ़ी साल से यहाँ पर गाजियाबाद में रह रहे हैं।
इन्होंने बहला फुसलाकर इसमें धर्मांतरण कराने में इनका एक जैन नाबालिग लड़का एवं 2 हिंदू लड़कों में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके हमको इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बाकी एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स भी हमको हाथ लगे हैं। एक ऐसी उम्र जिसमें कि बच्चे पढ़ने लिखने के काम करते हैं और उस उम्र में उन बच्चों को डराया गया, धमकाया गया और उनको जो है नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। अगर सीधे शब्दों में कहें, एक आरोपी गिरफ्तार भी हुआ है, लेकिन ये काफी नहीं है। इसकी बहुत गंभीरता से जांच किए जाने की आवश्यकता है और इसके तार विदेशों से जुड़े हो सकते हैं, विदेशी फंडिंग का मामला हो सकता है ये, और इस प्रकार के अन्य मामले भी सामने आएंगे अगर गहनता से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। तो इस जिहादी गैंग के निशाने पर अब हमारे और आपके मासूम बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, हिंदुओं के नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, वो भी डिजिटल तरीके से। यह बेहद चौंकाने वाला, हैरान करने वाला और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हासिन आजम खान जी जुड़ गए। इसके साथ ही हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता अमितोष पारिक जी जुड़ गए। इसके साथ ही साइबर एक्सपर्ट हिमेश व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए और इसके साथ ही पीड़ित के पड़ोसी आकाश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं आकाश जी, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है, हम सभी जानते हैं बेहद चौंकाने वाला, बेहद परेशान करने वाला, बेहद हैरान करने वाला ये मामला है, और उन पीड़ित परिवारों से क्या बीत रही होगी जिनके बच्चों का ब्रेन वॉश किया गया, धर्मांतरण कराया गया। हम सभी इस बात को आज अच्छे से समझ सकते हैं और इसको फील कर सकते हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे ये सब कुछ हुआ और किस तरीके से इन मासूम बच्चों को अपने जाल में इन जिहादी गैंग ने फंसा लिया। आकाश जी। सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज चैनल का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस डिबेट में हिस्सा बनने का मौका दिया। और जैसे ये जो घटना है, ये 30 मई की घटना है गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र की, जी, जिसमें हिंदू के एक बच्चे का धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है। हमारे गाजियाबाद के थाना कविनगर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी मस्जिद है, जिसमें आप ये लगा लीजिए कि जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो बहुत सा एक हुजूम खड़ा हो जाता है, जिससे कभी कभी हम लोगों को घबराहट भी होती थी कि आने वाले समय में गाजियाबाद के एक ऐसे जोन में, कविनगर का एक ऐसा थाना क्षेत्र जो विकसित जगह पर गिना जाता है, कहीं यह एक धर्मांतर के रूप में बदल ना जाए। जिस तरीके से यहाँ पर खबर पता चली कि एक नाबालिग बच्चे का धर्म परिवर्तन कराया गया है, उसके तुरंत बाद ही मस्जिद के आसपास के एरियो में के जो मस्जिद के कमेटी के जो मेंबर है, वो लोगों ने एक घर में जाकर मीटिंग कर ली। मौलवी का कहना यह था कि हमने वो जो जूनियर मौलवी था जिसका नाम था अब्दुल खान, उसको निष्कासित कर दिया गया है। बट उसके बाद भी वो जूनियर मौलवी मस्जिद की हर मीटिंग में, हर तत्काली रूप की मीटिंग में, चाहे वो जमात के साथ घूमने का कार्य हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कार्य हो, वो उसमें नजर आता था। अब बात सारी ये आ गई है साहब कि जिस तरीके से कि लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को गुमराह करा जाता है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, सपा की सरकार थी, और लोग इतने बेखौफ हो चुके थे कि इन लोगों को इतना संरक्षण मिल गया था कि ये लोग आगे बढ़कर मारकाट करने पर उतर गए थे। जी, पर जी आप इस चीज के लिए भी मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि वो समय दूर नहीं जब संजय नगर से भी लोग अपना यहाँ से पलायन के रूप से यहाँ पर लोग अपना घर बार छोड़कर यहाँ से जाना स्टार्ट कर देंगे। ये एक दूसरा गाजियाबाद का जो एक विकसित कविनगर जोन है, ये आने वाले समय में एक मुजफ्फरनगर की तरह भी ये विकसित हो सकता है, जिस तरीके से कार्य यहाँ पर हुआ है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? यहाँ पर मुख्य बात ऐसी है साहब कि शुक्रवार को जब यहाँ पर जुम्मे की नमाज अदा की जाती है मुस्लिम धर्म के द्वारा, तो यहाँ पर 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर से दूर से लोग आकर यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताइए, क्या लोनी में कोई मस्जिद नहीं है? कोई दिलशाद गार्डन में क्या कोई मस्जिद नहीं है? इसलिए या क्या कहते हैं, ये केला भट्टा में कोई सबसे बड़ी मस्जिद नहीं है? तो यहीं पर, यहाँ संजय नगर पर लोगों का हुजूम जुड़ता है, यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा
एक इतने बड़े रूप में विकसित हो रहे हैं जिससे आने वाले समय में ये देश को हम इस्लामिक देश बना देंगे। ठीक है आकाश जी, मुझे इसके बारे में बताइए, जो खबर सामने आई है और किस तरीके से यहाँ पर नाबालिग बच्चों को शिकार बनाया जा रहा था, उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था खेल खेल में, इसका भी थोड़ा सा बताइए किस तरीके से, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उनके आप पड़ोसी हैं तो आपको ज्यादा पता होगा कि कैसे ये सब खेल चल रहा था। मैं सुदर्शन न्यूज के चैनल के थ्रू मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैं जो पीड़ित हैं मैं उनका भी पड़ोसी हूँ और जो मुजरिम है मैं उनका भी पड़ोसी हूँ। जो मुजरिम है अब्दुल खान वो मेरे ही पड़ोस के एक ब्लॉक है, ए ब्लॉक, जिसमें वो रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बड़ी बड़ी मस्जिद के कमेटी के सदस्य हैं, जो लोग इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अच्छा, ये आपको आकाश जी कब पता चला, आपको कब पता चला कि अब्दुल रहमान मस्जिद का जो मौलवी है वो इस तरीके से हिंदू बच्चों का, हिंदू जो नाबालिग बच्चे हैं उनका धर्मांतरण करा रहा है, ये कब पता चला आपको? साहब ये बातचीत पता चली हमें 30 मई को, पर आज से 2016 में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी। जिस तरीके से जूनियर मौलवी जिसको नाम दिया गया है, ये अपने अकाउंट का नाम, फेसबुक अकाउंट का नाम राहुल कुमार के नाम से चलाता था, हाथ में कलावा बांधता था और उसी के थ्रू ये नाबालिग जो बच्चियां होती है हिंदुओं की, उनसे फेसबुक पर बात करता था, फेसबुक के माध्यम से, और उन लोगों को अपने प्रेम प्रसंग में फंसाता था। जब हमारी सोसाइटी के लोगों को ये चीज पता चली तो उन्होंने इसको डराया धमकाया। उसके बाद इसने कहा कि मैं आज से ये ऐसी चीज नहीं करूंगा। ये अब्दुल रहमान के बाप द्वारा ही ये मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है आकाश जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन हाजी साहब जब भी आपसे ऐसा कोई सवाल किया जाता है, बात पर बार बार आप यही कहते हैं कि मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब तो मौलवी को पकड़ा जा रहा है, मौलवी धर्मांतरण में शामिल था, वो भी हिंदुओं के नाबालिग मासूम बच्चों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। इतनी बड़ी साजिश, भाईचारे की आप बात करते हैं और हमारे मासूम बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, नाबालिग बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हाजी साहब अब देखिए अमित जी, जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है, देखिए अभी जांच चल रही है, लेकिन एक मुस्लिम समाज को अगर इस तरीके से अगर आप ये कहेंगे कि मुस्लिम ने धर्म परिवर्तन करा दिया, ये तरीका गलत है। अच्छा, क्या तरीका सही है? ऑनलाइन गेम, सुनिए अमित जी, क्या तरीका सही है? गेम का जो सुनिए, ऑनलाइन गेम का तरीके से जो ये कहा गया कि ऑनलाइन गेम से धर्म परिवर्तन करा गया, ये बताइए आज तक कभी ऑनलाइन गेम से कभी धर्म परिवर्तन होता है? अब हो रहा है ना, अब हो रहा है ना, ये पहला मामला सामने आया है, ये पहला मामला सामने आया है, अब हो रहा है, चल रही है, अभी नहीं हो रहा है। इस तरीके ने ये मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। अरे इसके अलावा भी कुछ बोलिए करो ना, मतलब पुलिस पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है क्या? हाजी साहब, पुलिस ने खुलासा किया है, पुलिस ने खुलासा किया इस बात का, हमने खुलासा नहीं किया है, तो पुलिस की बात पर भरोसा नहीं है क्या? मतलब पुलिस झूठ बोल रही है, आप सही बोल रहे हैं, पुलिस झूठ बोल रही है। समाज को अगर आप ये कहेंगे, अरे जांच चल रही है तो अब्दुल रहमान पकड़ा गया है ना, इस तरीके की बातें अच्छे नहीं लगती। अब्दुल रहमान पकड़ा गया है ना, मौलवी मस्जिद का जो मौलवी है वो पकड़ा गया, अब्दुल रहमान पकड़ा गया है। देखिए अगर अब्दुल रहमान पकड़ा गया है तो उससे जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है, अभी पूछताछ के सामने जो भी आएगा सबको पता चल जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके की बात की ऑनलाइन गेम के जरिए, अब ये बताइए मस्जिद के अंदर क्या मौलाना गेम खेलते हैं कि एक झूठ है? मौलाना हमेशा कुरान, अच्छा जो पुलिस कह रही है वो झूठ है, जो आप कह रहे हैं वो सच है, बताते हैं अमित जी, ये गैंग वाला। अरे हाजी साहब आप जैसे लोग इन लोगों को बढ़ावा देते हैं, मैं पूरी लिस्ट लेके बैठा हूँ, मैं पूरी लिस्ट लेके बैठा हूँ। अब्दुल रहमान, बद्दो, अर्थव, सकहाम, फहीम, नत्री, शाबाज, नविया, कौन है ये लोग? और आप कह रहे हैं पुलिस अभी जांच कर रही है, पुलिस तो जांच कर ही रही है, अभी तो उन लोगों को पकड़ना बाकी है, अभी तो उन लोगों को पकड़ना बाकी है जो उस नेटवर्क में शामिल है, जो मुस्लिम समाज के लोगों को धर्म परिवर्तन करवा रहे। मैं भी आपको 100 नाम गिना दूंगा, मगर मैंने अभी क्या, अरे अब्दुल रहमान ने इसको स्वीकार किया है, अब्दुल रहमान ने इसको स्वीकार किया है, आप उसके वकील हैं क्या? अभी ये जांच का विषय चला, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मौलाना को पकड़ा है पुलिस ने, पूछताछ चल रही है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर ऑनलाइन गेम के द्वारा, मस्जिद के अंदर तिलावत कुरान होती है, इबादत होती है, वहां पे ऐसा काम नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक बदनाम करने का प्रोपगंडा है जो एक साजिश के तहत बदनाम करा जा
आपको बात कह रहा पुलिस को हूं। क्यों नहीं बता रहे हो आप? हमारे- ये बात अब पुलिस को आगे क्यों जी, नहीं मैं भी बताते हो उसी- कि पुलिस मैं भी बदनाम उसी कर रही है मस्जिद से- मुसलमानों को? मुसलमानों को जबरदस्ती देखिए, बदनाम अमित करने जी, की कोशिश की जा रही है। सुनिए पुलिस मेरी को बोलिए ना ये बात, अमित जी, मैंने पुलिस कहा को कि बोलिए। पुलिस अभी जांच कर रही अरे है। गाजियाबाद पुलिस को आप अभी बोलिए, जिसने जांच कर रही पर्दाफाश किया है इस पूरे सर, मामले का, मैं आपको जिसमें बताता हूं, मौलवी को पुलिस पकड़ा जांच गया कर रही है। है। जांच में जो भी तथ्य है वो सबके सामने आएंगे। इसमें घबराने की बात नहीं है चलिए, अमित जी, ठीक है। कि ये तथ्य चलिए, मुसलमानों के ठीक है, खिलाफ आ ठीक है, लौट या रहे हैं। हिंदू भाइयों के खिलाफ आ रहे लेकिन अमितोष जी, देखिए। ये तो बहुत ज्यादा गंभीर मामला है भाई। हमारे नाबालिग बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उनका भी धर्मांतरण कराया जा रहा है। खेल खेल में बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप मस्जिद जाइए, आप 5 बार की नमाज पढ़िए, आप आयत अगर पढ़ेंगे तो आयत पढ़ने से आपको गेम में कामयाबी मिलेगी, आप गेम जीत जाएंगे। और उसके बाद कह रहे हैं कि आतंकी जाकिर नायक की वीडियो आप देखिए, आप देखिए क्या हो रहा है इस देश के अंदर। और हादी साहब जैसे मुस्लिम स्कॉलर जब इस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं तो इससे बेशर्म की बात और क्या हो सकती है? ये तो बहुत ही बेशर्मी वाली बात है। अमित जी, मैं हक व सच बात कह रहा हूँ। ठीक आप है। है ना गलत तथ्य की तरह की बात कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके ये- पास। हाजी साहब, हो गया आपका? हाजी साहब, अमितोष जी आप बोलिए। आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या? मेरी सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए। अमित सर, जिस तरह से यहाँ पे हमारे इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, मैं इनके साथ निरंतर रूप से डिबेट में बैठता हूँ और हमेशा एक ही मोनोट्रास के जैसे ये अपनी बातें रखते हैं, लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय जैसा कि आपने कहता है। और ये बोलते हैं कि मौलाना और मुसलमान और इस्लाम को यहाँ पर एक कलंक करने का प्रयास किया। लेकिन मैं आपके सामने एक पक्ष रखता हूँ जिसमें लिखा है मौलाना इससे पहले भी कन्वर्शन में पकड़ में आया था। मौलाना कलीम सिद्दीकी, वो भी मेरठ से था अमित सर, और उसने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कहा था कि आई मेड फर्दरिंग द कॉज ऑफ उम्मा माई ड्यूटी एंड व्हेनेवर वी कन्वर्ट समवन टू इस्लाम we informed our obligations and duty who paid them a lot of money to remain into Islam। ये पहला केस ही था जहाँ पे मौलाना या किसी तरह की कोई मुसलमान कमेटी या इस्लाम कमेटी जो है, मस्जिद की कमेटी, किसी कन्वर्जन का शिकार बनाते हुए लोगों को पकड़ने आई है। इसके बाद एनआईए ने 168 केसेस से, जिसमें से 168 अक्यूज को पकड़ा था, 37 केसेस में, जिसमें बात स्पष्ट करी थी अपनी चार्जशीट में कि जिहादी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सोशल मीडिया को एक टारगेट बना चुके हैं, और जिसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अन्य कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे जिसके वो आते हैं। रिसर्च जब मैंने करी अमित सर, मैं 1 मिनट लेता हूँ, उस रिसर्च के अंदर में islamonline.net एक वेबसाइट है। जितने भी दृश्य देख रहे हैं और जितने भी पैनलिस्ट हैं, इनसे मैं कहता हूँ कि जाके देखिएगा। उसमें एक क्वेश्चन लिखा है, हाउ टू कन्वर्ट नॉन मुस्लिम टू इस्लाम, और पूरा प्रोसीजर बताया है उसके अंदर में। और वो किसने बताया प्रोसीजर? वो बताया है, आपको बताता हूँ, खुदावीन ने। स्कॉलर है, वो उस प्रोसीजर में लिखता हुआ कहता है कि ही विल फॉरगिव सिंस इफ यू कन्वर्ट योरसेल्फ टू इस्लाम एंड सरेंडर योरसेल्फ टू अल्लाह। तो इस तरीके की ऑनलाइन वेबसाइट निरंतर रूप से भारत के अंदर में चल रही है, और ये एक वेबसाइट नहीं है। मैं आपको लिस्ट बताता हूँ वेबसाइट की। लगातार रूप से इतनी वेबसाइट, islamway.com, islamonline.net, इस्लाम गार्डन जो मार्च 2001 में आई थी, लगातार ये वेबसाइट लोगों को कन्वर्ट करने में, हिंदूज को मुसलमान में कन्वर्ट करने में प्रयास कर रही है। और ये जो केस है, ये पहला केस नहीं, लगातार रूप से जैसा मैंने कहा इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे, कोई कलंक उछालने का काम नहीं, ये अपने जिहाद पे चल रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन जिहाद हो, चाहे एजुकेशन जिहाद हो। जिस तरह से सुदर्शन ने अभी एक न्यूज उठाई थी, मध्य प्रदेश के अंदर स्कूल में जिस तरह से हिजाब पहना के हिंदू लड़कियों की फोटो छाप दी थी, वो भी इनकी तरफ से स्कूल प्रैक्टिस थी, और ये भी इनकी तरफ से जिहाद की प्रैक्टिस है, जिसको ये मानेंगे नहीं, लेकिन ये एक ऑनलाइन जिहाद है और पूरा मीडिया भरा पड़ा है जिसके अंदर में डिजिटल जिहाद की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हिमेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? सुन पा रहे हैं आप? हाँ हिमेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? यस सर, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ हिमेश जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? एज ए साइबर एक्सपर्ट आप कैसे देख रहे हैं? भाई हाथ हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है आज की तारीख में। बच्चे भी हमने देखा है ऑनलाइन गेम खेलते हैं, लेकिन अब बच्चों के साथ क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं पहले इस पूरे मामले को? पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, उसके बाद अगला सवाल। मैं इसके ऊपर ये देख रहा हूँ कि इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट की ओर से देखें तो चाइल्ड्स एंड वुमेन्स जो है वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं किसी भी चीज के लिए जी। तो चाहे वो फ्रॉड हो या फिर कोई और मैटर हो, तो उसके अंदर ये लोग क्या करते हैं कि वो पहले उसे इमोशनली जो उसके साथ है वो खेलते हैं, तो उसके बाद में उसका जो ट्रस्ट है वो विन करते हैं। ट्रस्ट विन करने के बाद में फिर वो जो है उसे अपने जाल में फंसाते, बरगलाते हैं और चीजों को लेकर के फिर दिक्कत क्रिएट करते हैं कि आप ऐसा करोगे, डर आते हैं। तो ये सारा जो मामला है ये एक तरीके से साइबर बुलिंग की तरीके से वर्क करता है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, या
मतलब आपका फोन हैक हो जाएगा या इस तरीके से मामले से कि आपके साथ वैसा हो जाएगा। तो इसमें कई बार ये लोग इल्यूमिनाटी या ऐसे कोई बहुत सारी चीजें हैं वो दे करके डराते हैं कि ये नहीं करोगे तो सैटन आपका मर्डर कर देगा, जो भी है। तो गलत चीजें मतलब डराने के पर्पस की यूज की जा रही है और उन सॉफ्ट टारगेट्स को लालच दे करके या कुछ ऐसी चीज दिखा के उनको डरा करके, ये दो तरीके से ये लोग जो है क्रिमिनल्स हैं उसको यूज करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। जी। उससे क्या होता है ना कि ये बच्चे जो है बहुत जल्दी बहक जाते हैं। चाइल्ड और वुमन ऐसी चीज है कि जो बहुत जल्दी इमोशनली किसी चीज से अटैच भी हो जाते हैं और डरने भी लगते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। बच्चे हैं, बच्चों का क्या, बच्चों को भाई गेम में उनको मजा आता है, गेम का वो आनंद ले रहे हैं और उनको क्या पता कि सामने वाला उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। उनकी अगर उतनी समझ उनको होती तो बता देते ना कि आप जो कह रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं किसी तरह की। ठीक है हिमेश जी, मुझे ये भी बताइए आप कि फिर बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, इससे बच्चे कैसे बच सकते हैं? इसमें एक्टिव मॉनिटरिंग जो है वो पेरेंट्स की साइड से बहुत ज्यादा जरूरी है कि विदाउट एक्टिव मॉनिटरिंग के आप बच्चों को नहीं बचा सकते कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। आप एक्टिवली मॉनिटर करेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहा है। दूसरा इसमें है कि जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी अगर कोई रिपोर्ट करता है तो उसे जो कंसर्न है उसको ले करके और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और अगर ऐसी कोई चीज हो रही तो उन्हें बैन कर देना चाहिए, गेम्स यूज करने से उनका डिवाइस आईडी बैन करना चाहिए, उनका आईपी बैन कर देना चाहिए और ऐसी चीजें एक्टिवली 555। इसके बाद लॉ एनफोर्समेंट को भी इस पे इनिशियल एक्शन जो होता है वो स्पीड में लेना होगा कि उन्हें जो अपनी साइबर क्राइम एक्शन लेने की जो उनकी जो कैपेबिलिटी उसको बढ़ानी होगी और इंस्टेंट ट्रैकिंग ट्रेसिंग सिस्टम इनको लागू करना चाहिए। इसमें एक्टिव सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सिस्टम भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा, कोई ब्लॉक करने का भी सिस्टम होता है कि क्योंकि जैसे हमारे पास ऑप्शन होता है, हम अगर किसी भी सोशल साइट पे काम कर रहे हैं और हमें कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, हमें बार बार परेशान कर रहा है, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं तुरंत से फट से। तो क्या इसमें भी कुछ ऐसा कोई ऑप्शन होता है? एक तो ये होता है कि जो आप ऐप आपने इंस्टॉल की है उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। आप जैसे ही उसको अनइंस्टॉल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है? क्या इसको ब्लॉक किया जा सकता है? इसमें ब्लॉकिंग के लिए आप जो है गेमिंग जो प्लेटफॉर्म है जैसे BGMI हो या फोर्टनाइट होगा तो उनके सपोर्ट मेल पर आपको मेल करना होगा और उनके जो अकाउंट्स है वो बैन करवाने होंगे और उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट एक्शन के लिए इनिशिएट करना होगा। उसके अलावा कई गेम्स आपको इनसाइड गेम ब्लॉक का ऑप्शन देते हैं बट कई गेम्स नहीं देते हैं। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न है कि हर गेमिंग जो प्लेटफॉर्म है उसे ये चीज प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो ब्लॉक कर पाए किसी पर्टिकुलर यूजर को, वरना ये जो क्राइम है वो इंक्रीज होता रहेगा। इसके अलावा इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है जब तक कि एक्टिव मॉनिटरिंग नहीं अलाउड हो। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन हाजी साहब, कभी लव जहाद, कभी थूक जहाद, कभी जूस जहाद और देखिए अब डिजिटल जहाद, कब रुकेगा ये सब? देखिए हम सुनिए अमित जी, जिस तरीके से अभी हमारे साइबर एक्सपर्ट साहब बता रहे थे बात, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ये ब्रेन वॉश बार बार ये बात आती है ब्रेन वॉश करने की। हाजी नाजिम आपके सामने आपको चैलेंज करता है, आप हाजी नाजिम का ब्रेन वॉश करके दिखाइए किस तरीके से ब्रेन। अरे हाजी साहब आप 50 साल के, हाजी साहब वो 50 आप 50 साल के, वो 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के बच्चे हैं। फर्क है ना, अरे एज ग्रुप का फर्क है ना सर। हाजी साहब क्या बात आप कर रहे हैं? हाजी साहब आपका ब्रेन वॉश, नहीं मेरी बात सुनिए ना। अरे उनका ब्रेन वॉश करना बड़ा आसान है। वो 15 साल के, 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के, 16 साल के, 17 साल के बच्चे हैं वो, और आप 50 साल के हैं। फर्क है दोनों में। नहीं सुनिए अमित जी, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को बदनाम करने की एक साजिश चली जा रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, मुस्लिम समाज ऐसा कोई काम कर ही क्यों रहा है जिससे उसकी बदनामी हो रही है? बदनामी तो आप खुद करवा रहे हैं अपनी। मुस्लिम समाज ऐसा काम कर ही क्यों रहा है? आप ये बताइए कि एक मस्जिद का मौलवी पकड़ा जाता है बच्चों का धर्मांतरण कराने के आरोप में, जांच कर रही है, ऑनलाइन गेम उनको खिलाता है, उसके बाद उनको कहता है कि आप अगर आपको गेम जीतना है तो आप आयत पढ़िए, आप मस्जिद जाइए, आप 5 बार की नमाज पढ़िए, आप आतंकी जाकिर नाइक के वीडियो देखिए। मेरा इस्लाम यही है क्या आपका इस्लाम? कभी भी सुनिए, इस तरीके की बातें नहीं बताता जिस तरीके की बातें हो रही हैं। मैं ये कहता हूं कि कभी तो लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अब ब्रेन वॉश के ऊपर की ऑनलाइन गेम के ऊपर। मैं अभी ये जांच का विषय, जांच हो जाने दीजिए। अभी हमारे पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, जांच में पता चल जाएगा कि ऑनलाइन गेम से ब्रेन वॉश हुआ है। अरे जांच करके ही तो पर्दाफाश किया है पुलिस ने। हाजी साहब कैसी बात आप कर रहे हैं? हाजी साहब या तो आपको पूरी खबर पता नहीं है,
हाजी साहब नहीं, या तो आपको पूरी खबर पता नहीं है या आप जानबूझकर उसको घुमा फिरा रहे हैं। मामला है भाई जांच, समाज का मामला है। पुलिस ने जांच करी है, जांच के बाद ही तो पर्दाफाश हुआ है। बिना जांच के क्या पुलिस ने मीडिया में बयान दे दिया कि इस तरीके से पूरा का पूरा खेल चल रहा था? और 3 स्टेप हैं इसके, 3 स्टेज में ये पूरा का पूरा खेल चल रहा था। हाजी साहब ठीक है अमित जी, सुनिए अमित जी, अभी आपने कहा कि जांच पूरी होने के बाद सारी बातें बता दी गई है। अब ये बताइए, गेम, ऑनलाइन गेम के द्वारा ब्रेन वॉश करा गया है या मौलाना ने 5 वक्त की जो नमाज के लिए दावत दी गई है उसमें ब्रेन वॉश करा गया? मैं उसी बात को कह रहा हूं, आप बात समझिए। यहाँ ऑनलाइन गेम का सिस्टम नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन गेम के जरिए मुसलमान को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, वो बात मैं बता रहा हूं। आप अगर समझेंगे तो पूरा देश को पता चलेगा। देखिए, ऑनलाइन गेम में ये बताइए किस तरीके से ब्रेन वॉश होता, नहीं होता। मैंने चैलेंज भी किया है, मैंने हिमेश साहब को चैलेंज किया है कि हाजी नाजिम का आप ब्रेन वॉश कीजिए, नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को एक बदनाम करने की साजिश होती है अमित जी। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने ब्रेन वॉश किया मौलाना साहब ने। हमारे कानूनी प्रक्रिया बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उनको सजा मिलेगी। भारत के अंदर अगर किसी का भी धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो देश के अंदर एक प्रणाली है, कानून प्रणाली, उसके तहत उसको सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो। लेकिन अगर एक ही समाज को अगर इस तरीके से कहा जाएगा, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी लैंड जिहाद के नाम पर, कभी ऑनलाइन गेम के नाम पर, तो मुस्लिम समाज को बदनाम करा जाएगा, तो ये सब सही नहीं है। हमारे राज्य सरकार यानी योगी आदित्यनाथ जी को बिल्कुल इसको जांच का विषय, और जांच पूरी होने पर कि ये किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराएगा, तो जो भी अगर इसके अंदर दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। एक इंसान की वजह से पूरे मुस्लिम समाज को अमित जी टारगेट नहीं करना चाहिए। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि एक इंसान की वजह से पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट ना करा जाए सर। नहीं, आप ये बताइए, कोई भी नहीं हाजी साहब, कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो मुस्लिम समाज का नाम आता है, मुस्लिम लोग होते हैं आजाद। आप देखें ना, आप इस बात को बखूबी जानते हैं। सुनिए अमित ठीक जी, है, लव जिहाद हो रहा है। अरे लव जिहाद हो रहा है, कल परसों ही दिल्ली में, कल परसों ही सर, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 2-3 दिन पहले की खबर है ना, आपको ही पता है ये बात कि साहिल ने साक्षी को किस तरीके से मार दिया, आपको पता है। लव जिहाद में मारा, अमित जी सुनिए, लव जिहाद में मारा। साक्षी नहीं, सुनिए, साक्षी बेटी के साथ मुस्लिम समाज खड़ा था, लेकिन मुस्लिम समाज की बेटियों के साथ अगर ऐसी घटना होती है तो कोई हिंदू समाज खड़ा नहीं होता। हाजी नाजिम ने आपके चैनल के माध्यम से, अरे कोई भी हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की को इस तरीके से नहीं मारता है। खड़े रहने का पूरा आश्वासन दिया था आप ही के चैनल पे। कोई एक खबर बता सकते हैं क्या आप? कोई एक खबर ऐसी आप बता दें जिसमें किसी मुस्लिम लड़की को एक हिंदू लड़के द्वारा इस तरीके से मार दिया गया हो, आप बता दीजिए। अब नहीं बता पाएंगे अमित जी, आप बता ही नहीं पाएंगे, कटवा सुनिए, क्योंकि आप तथाकथित शांतिप्रिय समाज है। आसिफा कांड जो हुआ था कटवा के अंदर, वो किस चलिए, समाज ठीक है, ने किया? ठीक है, आसिफा बेटी को जो मार दिया गया। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है। सुनिए हाँ, अमितोष जी कह रहे हैं कुछ, अमितोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पूरी सुनिए सर जी। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। हाजी साहब आपके पास तर्क नहीं है, आपको बता रहा हूँ, हाजी साहब आपके पास तर्क ही नहीं है। अमितोष जी आप बोलिए, अमितोष जी आप बोलिए, जवाब दीजिए। उन्होंने बलात्कार किया, मारा। हाँ अमितोष जी बोलिए आप। अमित सर, सबसे पहले तो ये हाजी साहब बिल्कुल भी इस विषय की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। आपको अगर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अबू मोहम्मद अल अदनानी, जो कि यूएस के द्वारा मारा गया था स्ट्राइक में, आईएस में था, इस्लामिक स्टेट आईएस के अंदर था, उसने एक बात की थी 2016 के अंदर में कि हाँ, चाहे हमारी टेरिटरी कितनी कम हो जाए लेकिन वर्चुअल जिहाद को हम इतना बढ़ावा दे देंगे कि कोई दूसरा नहीं सोच पाएगा। पिछले 2016 की रिपोर्ट कहती है कि वर्चुअल जिहाद कितना बड़ा, अफ्रीका के अंदर में 29% पेनिट्रेशन हो गया, मिडिल ईस्ट के अंदर 53% पेनिट्रेशन हो गया, और साउथ एशिया के अंदर में 27% पेनिट्रेशन हो गया। और जो हाजी साहब बात कर रहे हैं कि वही बात कर रहे हैं जो कि इनको पढ़ाई जाती है। तो इनसे मैं पूछ लेता हूँ कि सूरत 2 आया 256 क्या दवा का नाम नहीं करती? जिस तरह से इनकी लॉ के अंदर में, शरिया लॉ के अंदर में कन्वर्शन की बात कही, कुरान के अंदर में बात की, तो ये बता दें कि कुरान के अंदर में साफ तौर से लिखा है अमित जी कि आप किसी भी तरीके से नॉन बिलीवर की तरफ नहीं जा सकते, आप इस्लाम को छोड़ के नहीं जा सकते। अगर जाते हैं तो आपको जल्लूम की आग में जाना पड़ेगा, लेकिन दूसरे को आप लेके आ सकते हैं। और यही इनकी इस्लामिक टाइम्स कहती है कि आप जिसको नाम दो, उसके और दूसरे को नॉन बिलीवर की तरफ मत करो। बलात्कारी लोग होते हैं उनका तो फोन वालों से स्वागत होता है। उस पर भी बात कीजिए ना, जो बलात्कारी लोगों का जब स्वागत होता है तब फूल मालाओं से होता है, उनके समर्थन में तिरंगा लेकर रैलियां निकाली जाती है। ये बताइए, चलिए ठीक है। आकाशी समय नहीं बचा मेरे पास बहुत ज्यादा।
आकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अभी तो ये तीन चार नाम सामने आए, ये तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो क्या ये जिस तरीके से आप बता रहे हैं उस इलाके के बारे में, ये तो हालात और भी ज्यादा खराब है जो आप बता रहे हैं? बहुत ज्यादा हालत खराब है। यहाँ पर मुस्लिम लड़कों को कहा जाता है कि आप हिंदू लड़कियों के साथ प्रेम प्रसंग कीजिए, उन्हें लव जिहाद में फंसाइए, उसके बाद यहाँ के मस्जिद के जो मौलवी हैं वो उन्हें पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। उनको बोलते हैं कि आप हिंदू लड़की को फंसाइए, उनके साथ सेक्सुअल संबंध बनाइए, उनको एक इस तरीके से ट्रेंड करा जाता है कि बोलिए आपकी वो कलावा बांधते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, हाथों पर कड़ा पहनते हैं। आज तक और यही जिहाद है, बार बार जो हाजी साहब पूछते हैं कि जिहाद क्या है, यही जिहाद है जो हम बता रहे हैं। और यहाँ भी जिहादी तरीके से ही काम चल रहा था, बच्चों को बरगलाया जा रहा था, उनको फंसाया जा रहा था, हाथ में कलावा, हिंदू आईडी, हिंदू नाम रखते थे। ठीक है हिमेश जी जल्दी से अगर 10 सेकंड में अपनी बात आप रख पाएं, आखिर में आप जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे, हो सकता है कि कोई और भी बच्चा इस तरीके से उनके झांसे में आ गया हो, कैसे बचाएं अपने बच्चों को? वो उसके लिए सबसे पहले है कि आपको एक्टिव मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको चीजों को देखना होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन इसके अंदर बात कर रहा है। अगर आपका बच्चा किसी से बात करता है तो आपको उस पर मॉनिटरिंग करने के लिए किस प्रकार की बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पर एक्टिव मॉनिटरिंग बनाए रखें। और आजकल ऐसे चाइल्ड लॉक टाइप के फीचर्स जो है प्ले स्टोर प्रोवाइड करता है, तो इस तरीके से एप्स डाउनलोड नहीं करें। उसके लिए वहां से चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन ये खबर आपको सावधान करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने बच्चों पर आप ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आपका बच्चा भी इसी तरीके से ब्रेन वॉश उसका कर दिया गया हो, वो भी इसका शिकार हो गया हो। और आप अपने बच्चों का किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, ये हम आपको लगातार, इससे पहले भी हमारी जो टीवी स्क्रीन के है उसके ऊपर आप देख रहे थे। आप सबसे पहले बच्चों की जो इंटरनेट एक्टिविटी है उस पर ध्यान दें, बच्चों की स्क्रीन टाइम का विशेष ध्यान आप रखें, ऑनलाइन गेम और वेबसाइट को ब्लॉक करने वाले ऐप का आप इस्तेमाल करें, और गेम के लिए एडिक्शन होने पर काउंसलिंग भी आप अपने बच्चों की करा सकते हैं। इसके साथ ही अंत में आप बच्चों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर भी विशेष ध्यान दें, और बच्चों को अपने धर्म के प्रति, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करें, उनको शिक्षित करें। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।